वेलकम बैक। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। चिन्योट में दर्दे इंसानियत की जिंदा मिसाल कायम। रेस्क्यू एहलकार की बरवक्त तिबी इमदाद ने 3 साला बच्चे की जान बचा ली। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक नवाज से। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा, ये वाकया कैसे पेश आया और बच्चे की अब हालत कैसी है? जी बिल्कुल, चिन्योट के इलाका तालब कॉलोनी नहर पर ये वाक़या पेश आया है, जहाँ एक खातून जो है वो कपड़े धो रही थी। अचानक इसका 3 साला बच्चा जो है वो नहर में गिर गया। खातून के वलबला पर करीबी मौजूद लोगों ने बच्चे को पानी से बाहर निकाल लिया। ताहम इसकी सांसें और दिल की धड़कन जो थी वो रुक चुकी थी। इसी दौरान रेस्क्यू 1112 के एहलकार इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन मुदस्सर हयात जो था वो नाइट ड्यूटी का ख़त्म करके घर वापस जा रहा था कि रास्ते में ये हादसा देखकर फ़ौरन रुक गया और रेस्क्यू एहलकार मुदस्सर हयात ने बच्चे की सीपीआर के ज़रिए सांस बहाल करने की कोशिश की, जो कारआमद साबित हुई। मज़ीद तिब्बी निगहदाश्त के लिए एम्बुलेंस बुलाकर बच्चे को डीएचक्यू अस्पताल चिन्योट मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि अस्पताल ज़राए के मुताबिक बच्चे की हालत जो है वो अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी, सूबाई वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां ज़ीशान रफीक ने डस्का का दौरा किया। उन्होंने शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। कैंप ऑफिस में लीगी कारकुनान से मुलाकात की, लोगों के मसाइल सुने। इस मौका पर प्रेस क्लब डस्का रजिस्टर के ओहदेदारान ने भी उनसे मुलाकात की। सूबाई वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां ज़ीशान रफीक ने डस्का दौरा के मौका पर कई दिहाइयों से खस्ता हाल और टूट फूट का शिकार डस्का ता बम्बावाला ज़ेरे तामीर 7.2 किलोमीटर सड़क का मुआयना किया। इस सड़क की तामीर पर 33 करोड़ रुपए लागत आएगी और इसकी चौड़ाई 32 फुट होगी। मियां ज़ीशान रफीक ने सड़क की तामीर में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की क्वालिटी चेक की और काम की रफ्तार का जायजा लिया। इस मौका पर सिटी सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद अफजल मंशा, सदर पीपी 51 मोहम्मद अजीम भट्ट और दीगर भी इनके हमराह थे। अलावा जी प्रेस क्लब डस्का रजिस्ट्रेड के ओहदेदारान ने कैंप ऑफिस में सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां ज़ीशान रफीक से मुलाकात की और प्रेस क्लब डस्का रजिस्ट्रेड के लिए जगह की फ्राहमी पर इनसे शुक्रिया अदा। इन्हें प्रेस क्लब की तामीर के हवाले से फंड मुहैया करने की दरख्वास्त की। इन्होंने प्रेस क्लब की जल्द तामीर की यकीन दहानी करवाई। नारोवाल पसरूर रोड किला अहमदाबाद के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पुलिस से टकराकर खाई में गिर गई। मियां बीवी जान बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक नारोवाल से गुजरांवाला मियां बीवी जा रहे थे। किला अहमदाबाद के करीब मोड़ काटते पुलिस से टकरा गए। टक्कर इतनी शदीद थी कि दोनों गहरी खाई में जा गिरे। रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर दोनों को सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन दोनों जानवर ना हो सके और खालके हकीकी से जा मिले। नारोवाल पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात मुकम्मल, तमाम कामयाब उम्मीदवारान को मुबारकबाद पेश करने का सिलसिला जारी। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मुज्तबा हसन ततला एडवोकेट ने नारोवाल सीट पर फतेह हासिल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग सेंट्रल पंजाब के सदर हाजी अकबर खान शेरवानी, पीटीआई के सीनियर नजरियाती रहनुमा हाजी कमरुज़्ज़मान ऑफ दीनपुर, पीटीआई के सीनियर नजरियाती रहनुमा मोइन हसन सदीकी, एडवोकेट हाईकोर्ट चौधरी शकील अहमद गुजर समेत दीगर शख्सियात ने मुज्तबा हसन ततला एडवोकेट को शानदार कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। मलक नियाज अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ओकाड़ा के साबिक सदर सीनियर कानूनदान राव मोहम्मद अशरफ एडवोकेट ने पंजाब बार कौंसिल ओकाड़ा की सीट पर भारी अक्सरियत से मैदान मार लिया। राव मोहम्मद अशरफ एडवोकेट ने दीगर उम्मीदवारों के मुकाबले में साहिवाल डिवीजन में 2744 वोट हासिल किए। राव मोहम्मद अशरफ एडवोकेट की शानदार कामयाबी पर शाहपुर प्रेस क्लब मलगदा चौक ओकाड़ा के सहाफ़ियों ने मुबारकबाद दी। मुबारकबाद पेश करते हुए राव मोहम्मद अशरफ एडवोकेट की जीत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इन्होंने हमेशा वकला बरादरी के हकूक़ की जंग लड़ी, जिस पर साहिवाल डिवीजन की वकला बरादरी ने इत्मीनान का इजहार करते हुए इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाकर वकला बरादरी का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। राव मोहम्मद अशरफ ने अपनी कामयाबी के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी खिदमत हमेशा वकला बरादरी के हकूक़ के लिए जारी रहेंगी। इन्होंने साहिवाल डिवीज़न की वकला बरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मेरी जीत वकला बरादरी का मुझ पर कर्ज है। गांव बहराम लगारी में लगने वाली आग 30 घरों को खाकसर कर गई। मुतासरीन मदद के मुंतजिर। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक सलैरी से। जी इशफाक, बताइएगा ये सांगड़ में लगने वाली आग का वाकया कैसे पेश आया? सांगड़ के नवाही गांव बहराम खान लगारी में यहाँ पर लगने वाली आग से 30 से ज़्यादा जो मकानात है वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गए, जबकि जानवरों की भी यहाँ पर मरने के इतलात हैं। सरकार की बात कर ली जाए तो अभी तक सरकार की जानिब से या समाजी या सियासी सतह पर कोई भी यहाँ से राब्ते में नहीं आया और बड़े पैमाने पर जहाँ नुकसान हुआ
ख़वातीन का बच्चों का जो दहेज है वो जल के खाकसर हो गया है, और साथ साथ जहाँ पर गंदम और खाने पीने का जो तमाम अशिया और ओढ़ने फोड़ने की जो तमाम चीज़ें थी वो तमाम की तमाम जलकर खाकसर हो गई हैं। इंतज़ामी अमूर की अगर बात कर लीजिए तो अभी तक इनसे ना ही तो किसी सियासी, सरकारी या समाजी या किसी भी NGOs ने जहाँ इनसे किसी भी तरह का रब्ता नहीं किया। ज़रूरत इस अमर की है कि फ़ौरी तौर पर यहाँ उनके साथ रब्ता किया जाए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जहाँ से गुजरने वाले कैनाल को भी यहाँ पे पानी बंद कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड जो है दूर दराज इलाकों से पानी लेकर आ रही है, लेकिन तमाम के तमाम मकानात जो है वो जलकर खाकसर हो गए हैं, और जहाँ के बच्चे और ख़वातीन और जो मकानात जिनके जल गए हैं वो इस वक्त खुले समान तले बैठे हुए हैं, इमदाद के मंतज़र हैं। और हुकूमत, अदारे और तमाम लोगों को चाहिए कि वो फौरी तौर पर गाँव पहुँचकर यहाँ पर उनकी मदद करें, और आग को बुझाने के लिए जितने भी जल्दी जो इक़दाम हो सकते हैं उसको किया जाए। जी। सांगड़ अचड़ो थर में बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से साफ पानी स्कीम के तहत कुछ इलाकों में पीने के पानी की स्कीम मौजूद, मगर कुछ इलाके अवाम पानी के पीने के हसूल के लिए परेशान, जो हफ्ता के लिए पानी जमा करते हैं। इस पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक सुलहरी से। सांगड़ का 2.5 यूनियन काउंसिल जो है वो अचरो थर पर मुश्तमिल है, और अचरो थर के अंदर एक मखसूस इलाके के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी की साफ स्कीम पानी के तहत जो है पाइपलाइन बिछाई गई है। लेकिन जिस एरिया के अंदर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर पानी की स्कीम नहीं है, लेकिन मकामी मौजूदीन की जानिब से जहाँ से 3 किलोमीटर दूर पानी की बोरिंग करके यहाँ पर पाइपलाइन डाला गया, जहाँ पर कुएँ बना दिए गए हैं, जहाँ पर पानी जमा होता है। मखसूस टाइम के लिए मोटर चलती है, जिसमें थरी जो हैं वो पानी यहाँ से ड्रमों और बाल्टियों में भर कर लेके जाते हैं, जो कि 5-5 दिन के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, और जानवर भी पीते हैं और वो खुद भी पीते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो अचरो थर के अंदर पानी की स्कीम दी गई थी, अगर पूरे थर के अंदर जहाँ जहाँ गाँव हैं, जहाँ आबादी है, वहाँ तक ये अगर स्कीम दी जाए तो यकीनी तौर पर थर के जो लोग हैं वो खुशहाल होंगे, और कम अज़ कम जहाँ पर पीने का जो पानी की सहूलत है उनको मिल सकेगी। जी। सरगोदा से तारिक मिनहास की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब बार कौंसिल इलेक्शन सरगोदा डिवीजन का नतीजा कामयाब उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। सरगोदा अरशद अली हंजरा एडवोकेट, मियां अब्दुल कदीर जालिब एडवोकेट। कामयाब होने वाले दोनों उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता हैं। PTI के हमायत याफ्ता दोनों उम्मीदवार नाकाम रहे। वोटों की तादाद अरशद अली हंजरा ने 1937 में, मियां अब्दुल कदीर जालिब ने 1793, खुरम इकबाल बसरा एडवोकेट 1753, मियां वाली सुबह सादिक एडवोकेट ये PTI के हमायत याफ्ता हैं। खुशाब से मलिक रियाज राजड़ एडवोकेट, बखर से मजहर हुसैन जोया एडवोकेट, इनका तल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है। इन्होंने इमरान खान के कजन रफीक न्याजी एडवोकेट को शिकस्त दी। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। हमारे नुमाइंदे सलीम कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया इस्लामिया जदीद विहाड़ी में बुखारी शरीफ की तकमील की अजीमो शान तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्क भर से उलमा इकराम, तुलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस रूहानी और इल्मी तकरीब में शेख अल हदीस हजरत मौला अब्दुल मालिक ने आखिरी हदीस का दर्स दिया और कुरान व हदीस की अहमियत पर मुफस्सल खताब किया। मौलाना अब्दुल मालिक ने अपने खताब में कहा कि कुरान व सुन्नत ही मुसलमानों के लिए हदायत, अदल और इत्तेहाद का कामिल जरिया है। इन्होंने कहा कि उम्मत मुसलमान की कामयाबी इसी में है कि वो अपनी जिंदगियों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक डाले और इल्म दीन को आम करें। इन्होंने मजीद कहा कि बुखारी शरीफ महज एक हदीस की किताब नहीं, बल्कि ये ईमान, अमल, अखलाक और माशरती अदल का जामी दस्तूर है। उलमा तलबा पर लाजिम है कि वो इस इल्म को आवाम तक पहुँचाए और माशरे में अमन व इस्लाह की फ़ज़ा कायम करें।